हम हिंदुस्तानी थोड़ा भोले भाले होते हैं, संकोची होते हैं, अपनी जरूरतों से भी कंप्रोमाइज करते हुए चलते हैं, पूरी बात कह नहीं पाते। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का प्रोग्राम डिजाइन किया है और यह प्रोग्राम स्मॉल टाउन और विलेज में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर ध्यान रखकर किया है, जो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी जरूरतें जता नहीं पाते। और यह भी सच है कि हमारा हिंदुस्तान छोटे शहरों और गांव में ही बसता है। तो फिर आज मैं जो कार आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, या मैं आज जो कारें आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, वो स्मॉल टाउन की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई हैं और उनके हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि वह अपनी बात आसानी से बता नहीं पाते, जता नहीं पाते, पूछ नहीं पाते। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगिल। जब विलेज और स्मॉल टाउन की बात करनी है तो डिटेल से उनकी जरूरतों को भी समझना होगा। इस वजह से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, भूमिका बड़ी हो जाएगी। अगर आप भी ऐसा फील करें तो प्लीज निभाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनकी बात को समझना जरूरी होता है। विलेज और स्मॉल टाउन की सड़कें हमेशा उबड़ खाबड़ रहती हैं, खराब होती हैं और पतली होती हैं, यानी कि नैरो रोड्स पर सभी कारों को चलना पड़ता है। ऐसी पूरा रोड्स को बेहतर सस्पेंशन भी चाहिए, ऐसी पूरा रोड को बेहतर सस्पेंशन चाहिए जो मजबूत भी हो और आसानी से रिपेयर हो सके। ग्राउंड क्लियरेंस की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं गांव में। फ्यूल क्वालिटी पुअर होती है, क्योंकि स्मॉल टाउन और गांव के पेट्रोल पंप में एडल्ट्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, यानी मिलावट बहुत ज्यादा की जाती है ऐसे पेट्रोल पंपों पर। इसलिए उनके लिए ऐसे इंजन चाहिए जो खराब फ्यूल के साथ भी आसानी से चल सके और रोज खराब ना हो। विलेज और स्मॉल टाउन के लोगों को अधिकतर काफी सामान के साथ अपनी जर्नी करनी पड़ती है। उनको ज्यादा स्पेस की भी जरूरत पड़ती है। पतली सड़कों पर उन्हें हालांकि कम किलोमीटर चलना पड़ता है बड़े शहरों के मुकाबले, लेकिन जर्नी का टाइम उतना ही होता है, क्योंकि उनकी स्पीड काफी कम होती है। इन स्लो और कम स्पीड पर चलने की वजह से फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है, तो एवरेज भी अच्छा चाहिए उनको। तो फिर आज मैं जो कारें आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, वो सब इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर प्लान की गई है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कारें सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि वहां का कंज्यूमर, स्मॉल टाउन का कंज्यूमर, गांव का कंज्यूमर अपनी जरूरत, अपने हिसाब से, अपने बजट में और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेहतर कार चूज कर सके। ये कैटेगरी 8 हिस्सों में बटी हुई है। पहले नंबर पर 7 सीटर प्रीमियम कार, दूसरे नंबर पर 7 सीटर यूटिलिटी व्हीकल जो पर्सनल यूज के लिए हो, तीसरे नंबर पर 7 सीटर यूटिलिटी व्हीकल जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए हो, यानी सवारियां ढोने के लिए। चौथे नंबर पर सेडान, पांचवें नंबर पर मिनी एसयूवी, छठे नंबर पर प्रीमियम हैचबैक, सातवें नंबर पर हैचबैक और आठवें नंबर पर है एंट्री लेवल कार्स। एक और चीज, अगर आप स्मॉल टाउन और विलेज के हिसाब से टू व्हीलर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए या आपको कौन सी स्कूटी खरीदनी चाहिए, तो फिर मैं आपको एक पोल दे रहा हूं, जिसमें आप क्लिक करके मुझे बता सकें कि आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। अगर 3000 लोगों ने भी वोट किया तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा आप सभी के कहने पर। इसलिए पार्टिसिपेट करना ना भूलिए इस पोल में। चलिए फिर अपना प्रोग्राम शुरू करें। शुरुआत करते हैं 7 सीटर प्रीमियम कैटेगरी में। इस कैटेगरी में 3 कारें हैं। कम कीमत में हेक्सा, मीडियम लेवल पर टोयोटा इनोवा और प्रीमियम सेगमेंट में ही टॉप एंड में फोर्ड एंडेवर। ये तीनों कारें गांव की, स्मॉल टाउन की जरूरतों के हिसाब से हैं। ज्यादा से ज्यादा सवारियों को आसानी से बैठाने के हिसाब से और खराब जगहों पर आने जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कारें हैं। चले 7 सीटर सेगमेंट में ही यूटिलिटी व्हीकल पर पर्सनल पर्पज के लिए इस कैटेगरी में भी 3 कारें हैं। कम बजट में TUV 300, मीडियम बजट में आर्टिगा पेट्रोल और डीजल और टॉप कैटेगरी में स्कॉर्पियो एमहॉक इंजन के साथ। इसके अलावा किसी और इंजन के बारे में प्लीज मत सोचिएगा। अगर आपका बजट कम है, TUV 300 आपके लिए परफेक्ट रहेगी। मीडियम पर फैमिली कार के लिए चाहिए आपको आर्टिगा, बेहतरीन ऑप्शन है। चले आप तीसरे पॉइंट पर, जो कि है 7 सीटर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल कॉमर्शियल पर्पज के लिए, यानी सवारियां ढोने के लिए स्मॉल टाउन और गांव में। इसके लिए सबसे बेहतरीन कार है महिंद्रा की बोलेरो पावर प्लस और साथ में टाटा की सुमो गोल्ड। ये दोनों कारें
सवारी ढोने के लिए काफी बेहतरीन है। ये कारें आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती हैं गांव देहातों में और स्मॉल टाउन्स में। चले अपनी चौथी कैटेगरी जो कि है सेडान। सेडान में हमने 3 कारें सेलेक्ट की है। एंट्री लेवल पर डिजायर पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के साथ में, मीडियम पर एस्पायर डीजल वेरिएंट में, और टॉप एंड कैटेगरी में होंडा सिटी पेट्रोल और डीजल आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों कारें काफी बेहतरीन रहेंगी स्मॉल टाउन और विलेज के लिए। चले अपनी अगली कैटेगरी में जो कि है मिनी एसयूवी। मिनी एसयूवी में मैंने 3 कारें सेलेक्ट की हैं। एक है मारुति सुजुकी की ब्रीजा, दूसरे नंबर पर फोर्ड की इकोस्पोर्ट और तीसरे नंबर पर है रेनो की डस्टर 110 बीएचपी के साथ। ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं तो बेहतर रहेगा। चले अपनी छठी कैटेगरी पर जो कि है प्रीमियम हैचबैक। इसमें है हुंडई की i20 एक्टिव और टोयोटा की इटियोस लीवा। ये दोनों कारें अच्छे सस्पेंशन, स्पेसियस और आरामदायक भी है। प्रीमियम हैचबैक होने की सारी जरूरतों पर खरी उतरती हैं। चले अपने 7वें पॉइंट पर जो कि है मीडियम हैचबैक का। इसमें एवरग्रीन स्विफ्ट पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के साथ, फोर्ड की फिगो डीजल वेरिएंट में और कम कीमत में टाटा की टियागो डीजल और पेट्रोल में। चले अब एंट्री लेवल कारों की तरफ। इस कैटेगरी में बहुत सारी कारें हैं, बहुत जरूरत की कारें हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना जरूरी है। मैंने हमेशा स्मॉल टाउन और विलेज में इस तरह की कारों को सबसे ज्यादा यूज होते हुए देखा है। रिश्तेदारों को स्टेशन ड्रॉप करना हो या शादियों में भर भर कर ले जाना हो लोगों को, हमेशा ये कारें ओवरलोडेड ही रहती हैं। मतलब अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ता है इन कारों को। इसलिए मैंने इस कैटेगरी में बड़ी साइज के इंजन को प्रेफरेंस दी है ताकि वो कारें आपका लंबे समय तक साथ निभा सके, बीच में दम न तोड़ दे जब कारों की आपको ज्यादा जरूरत हो। इसलिए इस कैटेगरी में मैंने आपके लिए चूज की है आल्टो K10, सेलेरियो, इयॉन कापा इंजन के साथ हुंडई की और टाटा की टियागो पेट्रोल वेरिएंट में। ये चारों कार आपकी एंट्री लेवल कारों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, बेहतरीन है, कंफर्टेबल भी है, साथ साथ रिलायबल भी है। क्योंकि गांव देहातों की सड़कों, स्मॉल टाउन की सड़कों के लिए रिलायबल कारों का होना बहुत जरूरी है। ये तो था एक छोटा सा अपडेट स्मॉल टाउन और विलेज के हिसाब से आपके लिए कौन सी कारें सुटेबल रहेंगी। कई लोगों का सवाल हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर की जरूरतें और गांव की जरूरतें या स्मॉल टाउन की जरूरतें अलग है। बिल्कुल सच है, शहर की सड़कें काफी अच्छी होती हैं, बड़े स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते हैं, ट्रैफिक लाइटों का इंतजाम होता है, लोग सभ्यता से अच्छे से चलना पसंद करते हैं। स्मॉल टाउन में रेड लाइट होती नहीं है, जिसको जहां जाना है वहां बगैर सिग्नल दिए मुड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में छोटे मोटे स्क्रैच आना, एक्सीडेंट होना, खराब सड़कों में गाड़ियों का फंस जाना यह बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसलिए उनकी जरूरतें अलग होती हैं और उनकी जरूरतों के हिसाब से ही उनके लिए कार भी होनी चाहिए। और इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे इंडिया में गांव देहातों के लिए भी काफी कारें मौजूद हैं। इसीलिए मैं आपके लिए आसानी से सिलेक्ट कर पाया। उम्मीद रखता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।